बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे व्यूवर्स आप लोग? अल्लाह ताला सबको खुश रखे और सब रहें महफूज अपने अपने घरों में। आज की रेसिपी बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी बनने वाली है। मुंह में पानी आ रहा है बनाने से पहले ही हमारे, क्योंकि ये हम बहुत दिनों बाद बना रहे हैं। और रेसिपी है गोभी गोश्त की। गोभी गोश्त हम बहुत ही कम बनाते हैं, लेकिन जब बनाते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनता है। इस दफ़े हमने सोचा कि चलो इसकी रेसिपी डालते हैं कि आप लोगों को मालूम हो कि गोभी को गोश्त में किस तरीके से बनाया जाता है। तो ये देखें, ये हमने ऑलिव ऑयल डाल दिया है। ऑयल जो है वो ज़रा हमने ज़्यादा लिया है, ताकि सालन में जो एक चमक आती है ऑयल की वजह से, और उसकी जो एक खूबसूरती दिखाई देती है जब डिश में डालो, तो वो आपको दिखाई दे। तो ये हमने इसमें कटा हुआ प्याज डाल दिया है, जो कि हमने एक बड़ा साइज़ का प्याज लिया था। अब ये प्याज जो है वो ब्राउन होने में थोड़ा टाइम लगाएगा, क्योंकि हमें ब्राउन ज़रा ज़्यादा ही चाहिए। इतना भी ब्राउन नहीं हो कि सारा सालन ही काला हो जाए, बस ज़रा हल्का हल्का सा। तो चलें फिर ये भी बता दें साथ ही साथ बातों के दरमियान में कि गोश्त हम ले रहे हैं गाय का गोश्त। गाय का गोश्त हमने लिया है, कोई 2 पाउंड है। और हड्डी नहीं है इसमें, बग़ैर हड्डी का गोश्त है, या क्योंकि यहाँ पे मिलता ही बग़ैर हड्डी के है। तो इसको ही बनाना तो ज़्यादा मुश्किल होता है कि भाई आप बग़ैर हड्डी के गोश्त में वो जायका लेके आएँ कि जो बस खाने वाला उंगलियां ही चाटता रह जाए। तो देखें, हमारा प्याज भी ब्राउन हुआ जा रहा है और तैयार है कि इसमें अब हम गोश्त डाल दें। तो 1 आध मिनट ज़रा हम और रुकते हैं, ज़रा सा और हो जाए और बस हम इसमें फिर गोश्त डाल देंगे। आज पूरी कोशिश है मेरी कि बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग इस रेसिपी को फॉलो करें और बिल्कुल इसी तरीके से ही अपने सालन की खूबसूरती में चार चांद लगाएं। चार चांद इसलिए कह रहे हैं, जब तक मज़ेदार जायकेदार आप लोग पका के नहीं टेबल पे लाएंगे तो फिर तारीफ़ भी कोई नहीं करेगा। तो रेसिपी को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी रेसिपी देखिए, शेयर भी करते जाया कीजिए कभी कभी। चलें, ये हमने गोश्त डालना शुरू कर दिया है और ये गोश्त देखें, बस उस वक्त तक ये इसी तरीके से ही पकता रहेगा जब तक ये वाइट ना हो जाए। और जब ये वाइट होगा तो फिर हम इसमें और मसाला डालेंगे, लेकिन अभी हमें इसी को इसी तरीके से ही पकाना है। थोड़ा सा टाइम लगता है, गाय का गोश्त है, और स्टेप बाय स्टेप आप लोग देखते जाएं और तसल्ली से हमारी कमेंट्री भी सुनते जाएं। ये हमने ढक दिया है और अब कोई 5 मिनट के बाद हमने खोल के देखा है। देखें, ये बेहतरीन तरीके से बहुत अच्छी अपनी रंगत जो है वो ले आया है सामने। तो बस ये थोड़ा सा इसका पानी और ज़रा थोड़ा सा ख़त्म हो जाए, बस फिर अब हम मसाला डालते हैं। मसाले जात में सबसे पहले तो हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट भी आज बहुत मज़े की बात है कि हमने बहुत ताज़ा ताज़ा पीस के रखा है। तो आप जब उसको देखेंगे ना तो आपको भी बिल्कुल फ़्रेश फ़्रेश ही दिखेगा। ये बोतल में बंद नहीं रखा गया अभी तक, बल्कि ये हमने ताज़ा ताज़ा पीस के ही सामने ले आए हैं। ये हमारा लहसुन है, जो कि बिल्कुल भी इसने कलर अभी चेंज नहीं किया। इतना सफ़ेद लहसुन और इतना खूबसूरत नज़र आने वाला लहसुन, और उसके साथ ही हम डाल रहे हैं ये अदरक। ये भी अभी फ़ौरी तौर पे पीसा गया है, ताकि सालन का जायका इन चीज़ों के डलने से ही मज़ीद दोबाला होगा। जब ताज़ा चीज़ें डलती हैं तो सालन भी बहुत ही अच्छा और जायकेदार बनता है। तो ये तरकीबें होती हैं। पहले तो हमारी अम्मी जो थी वो जैसे जैसे गोश्त बनाती थी या कोई भी मसालादार सामान बनाती थी, तो फ़ौरी के फ़ौरी सामान जो था वो पीसती जाती थी सिलबट्टे पे, और वो सामान ताज़ा ताज़ा डलता जाता था। आज हमने भी वही काम किया है कि हमने जब ये पीसा तो उसी वक्त हमें ख़्याल आया कि क्यों ना गोभी गोश्त तैयार किया जाए, और हमने भी उसी तरीके से ताज़ा सामान डाला है, जो कि आपने देख लिया है। 2-3 मिनट के लिए ये मैंने ढक दिया है, ताकि जो हमने लहसुन अदरक पेस्ट डाला है वो ज़रा इसमें गल जाए या भुन जाए या पक जाए, जो भी आप समझ लें। तो एक तरीके से ये दोनों चीज़ें जब अच्छी पक जाती हैं साथ में गोश्त के, तो अच्छा स्वाद महसूस होता है खाने का। तो ये अब हमने डाला है, दोबारा से ढकना हटा के, लाल मिर्च पाउडर, और नमक डाला है हमने 1/2 टेबल स्पून, और लाल मिर्च पाउडर जो था वो भी 1 टेबल स्पून डाला था। अब हम डालेंगे ब्लैक पेपर भी, हम थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे,
वो भी हम कोई हाफ़ टेबल स्पून डालेंगे। ये देखें, ये मैंने बस डब्बे से ही अंदाजे से ही डाले दे रही हूँ। और जब तक ये चीज़ें नहीं डलती हैं, ब्लैक पेपर का इस्तेमाल हमारे खानों में इसलिए ज़्यादा होता है कि ये एक बहुत ही मज़ेदार सा जायका लेके आती हैं और साथ ही साथ हिफ़्ज़ान सेहत के ऐन मुताबिक है। तो चलें फिर ये थोड़ी सी हल्दी भी डाले देते हैं साथ में। और अब आएगा रंग चोखा। जब रंग चोखा आता है तो बस, तो फिर तो खाने में लज्जत पैदा होनी ही होनी है। जब चीज़ सामने अच्छी नज़र आ रही हो तो खाया भी खूब पेट भर के ही जाता है। तो ये सारी तदबीरें हम आज़मा लेंगे आज अपने गोश्त को तैयार करने में। और आप लोग भी सीख जाइए ये सारी तरकीबें, तभी बनेगा अच्छा खाना। जहाँ 4 मिनट आप लगाते हैं वहाँ 2 मिनट और लगा लें भूनने भानने में, तो खाने में तो खुद ही से एक जायका आ जाता है। बस चंद मिनटों की बात होती है और अगर वो चंद मिनट आप लगा लें तो खाने की लज्जत में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो सकता है। तो हमारी तरकीबों पर अमल करें और खाने को बनाएं लज्जतदार। साथ ही साथ ये हमने डाल दिया है 1 टेबल स्पून पिसा धनिया। ये पिसा धनिया देखें, आप देख ही रहे हैं कि एक एक चीज़ जो है हम थोड़ा थोड़ा सा भूनते जा रहे हैं और इस तरीके से जब भून भून के करते जाएंगे तो वो हर चीज़ जो है अच्छी तरीके से भुनी हुई होगी और बिल्कुल भी कच्चा पना नहीं आएगा, यानी कच्चाहन या स्मेली फूड तैयार नहीं होगा, बल्कि एक लज्जत भरा और बहुत ही मज़ेदार फूड तैयार होकर सामने आएगा। तो हर चीज़ डालते जाएं और भूनते जाएं थोड़ा थोड़ा सा, और फिर इकट्ठे सारा मिक्स करके तो भुनते ही है। अब जनाब गलना तो है, गल तो बहुत गया है अच्छा खासा, पकते पकते भूनते भूनते, लेकिन थोड़ा सा पानी के साथ भी गलेगा। हमने डाल दिया है कम से कम 2 कप पानी, बल्कि शायद उससे ज़्यादा ही डल गया है। हमने डाला जग से था तो इसलिए 2.5 कप है पानी, वो डल गया है। और अब ये कोई 20 मिनट मज़ीद पकेगा और हमने इसको कवर भी कर दिया है। और अब ये देखिए गोभी का फूल जो कि हमने साइड में रखा हुआ है, अब इसकी बारी है और ये अब हम काटेंगे। आप देखिएगा एक लम्हे में कट के आपके सामने आ जाएगा हमारा ये गोभी का फूल। लेकिन हम इसको पूरा इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम करेंगे इसको आधा। और बहुत ज़्यादा डलेगा तो फिर ये ना हो कि वो सालन जो है वो बच जाए और बचा हुआ जो है वो बार बार हम ही को खाना पड़ेगा और हम ये काम नहीं करेंगे कि 3-4 दिन तक उसे खाते रहें। बस उतना ही डालेंगे कि सब बहुत सुकून से इसे खा लें। तो ये हमारी तरकीब होती है, हर चीज़ महदूद मकदार में ही पकाई जाए। चलें भाई, कवर उठा के देखते हैं। माशाल्लाह से गोश्त हमारा बहुत अच्छा पक रहा है, बेहतरीन शक्ल दिख रही है इसकी। और भाप तो आपने देख ही ली, लज्जत भरी भाप, खुशबू भरी सालन, क्या बात है खानों की। मेहनत वसूल होती हुई दिखाई दे रही है। ये वो भी हमने लम्हे में काटा है और ये देखिए डालती जा रही हूँ मैं, बहुत ही खूबसूरत स्टाइल में काटा है। बस हम इसको गलाएंगे इसमें और हमारी जो एक ज़बरदस्त सी रेसिपी आप लोग देख रहे हैं ये कंप्लीट हुई जा रही है। गोभी को और ज़्यादा मज़ेदार करने के लिए हमने सोच रखा है कि इसमें वो चीज़ डाली जाए जो सब डालते हैं, यानी टमाटर। टमाटर हमने डाल दिए हैं और ये देखें, ये हमने कोई 2 टमाटर लिए हैं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हद से ज़्यादा खटास जो है वो गोभी के जायके को कम कर देगी। बस हमने गोभी के साथ ही डालने थे, इसलिए हमने पहले इन टमाटरों का इस्तेमाल नहीं किया। तो ये बस अब पकेंगे और हम ज़रा मिक्स कर दें इसे, फिर बस ये भाप में ही गोभी पकेगी। और ये सालन अच्छा खासा है, इसमें आपको ऐसे दिख नहीं रहा लेकिन इसमें नीचे अच्छा खासा पानी मौजूद है। तो ये हमारा जो मज़ेदार सा एक हम सालन तैयार कर रहे हैं इसमें आराम से पक जाएगा। बस हम इसको अब कवर किए देते हैं और कोई 10 मिनट मज़ीद दरकार होंगे इसके पकने में। ये पकता रहेगा और हम इंतज़ार करेंगे। चलें, टाइम हो गया है कोई 10 मिनट और ये देखें हमारी गोभी जो है वो ज़रा सही तरीके से गल गई है। और बस इसको हम थोड़ा सा मज़ीद भूनने की तरफ ले जाएंगे, क्योंकि पानी हमें कम करना है। हम खाएंगे इसे रोटी के साथ, हमारा इरादा नहीं है चावलों के साथ खाने का। हमने बनाए हैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के नान, तो हम ये उसी के साथ ही खाएंगे। तो थोड़ा टाइम अभी और है, फिर हम ज़रा तेज़ आंच करके पानी को मज़ीद कम कर देंगे। बहुत ही अच्छा और यमी यमी सालन लग रहा है, आप भी देख रहे हैं। तो ज़रा बताइए, तारीफ़ कीजिए, थोड़ी सी तारीफ़ भी करना चाहिए।
एक आदमी इतनी मेहनत कर रहा है, आप लोग सिर्फ देखने पे इक्तफ़ा करते हैं। थोड़ी सी तारीफ़ भी कर लिया कीजिए, दिल बड़ा होता है इस तरीके से बात करने में। तो चलें फिर हम इसको दोबारा से कवर किए देते हैं और ज़रा आँच को भी हम तेज़ करेंगे, ताकि तेज़ आँच में जब पकेगा तो सालन ज़रा जल्दी ख़त्म हो जाएगा। वाह भाई वाह, क्या जोश और खरोश से हमारी रेसिपी तैयार हो रही है। ये देखें, क्या बेहतरीन स्टाइल का गोभी गोश्त तैयार हुआ जा रहा है। इसको देखने में ही जब इतना मज़ा आ रहा है तो खाने में कितना ना आएगा मज़ा। तो ये हमारी रेसिपी आप लोगों को यकीनी तौर पे बहुत बहुत पसंद आएगी और हमें यकीन है कि सेहतमंद ग़िज़ा खाने के लिए आप लोग मुस्तकिल तैयार रहते हैं। तो इस रेसिपी को भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। नुसरत के मज़ेदार खाने सिर्फ़ आप लोगों के लिए ही हैं। नुसरत के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। नुसरत ऐसी रेसिपी आप लोगों को वक्तन फ़वक्तन देती रहेंगी। थोड़ी सी गार्निश हम किए दे रहे हैं। ग्रीन चिल्ली घर में ना होने की वजह से हमने ये ऑरेंज चिल्ली इस्तेमाल की है, जो कि अपना दिलफरेब नज़ारा दिखा रही है। और साथ में ये थोड़ा सा हरा धनिया भी हम इस्तेमाल किए ले रहे हैं। इस तरीके से हमारी गार्निश बहुत अच्छी हो गई है और हमारा गोभी गोश्त जो आप लोगों को यकीनी तौर पे बहुत बहुत पसंद आया होगा। चलें जनाब, हम इसको कवर किए देते हैं क्योंकि अभी हमारे खाने का टाइम नहीं है। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।